हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड एंड कॉफी। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे व्हाट आर ऑल अदर टाइप्स ऑफ स्कोप्स। मतलब क्या कि पाइथन में दो टाइप के स्कोप्स होते हैं, एक होता है लोकल, एक होता है ग्लोबल। तो वो दोनों स्कोप्स हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे उसके एग्जांपल्स के साथ। एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ मैं आपको लोकल और ग्लोबल जो कंसेप्ट है वो समझने के लिए। तो लोकल मतलब क्या, अपना लोकल मार्केट समझ लो। अपने लोकल मार्केट में बहुत लोकल चीजें मिलती है जो कि बाहर के लोगों को या दूसरे शहर के लोगों को नहीं पता। ठीक है। अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे एरिया में सपोज एक विट्ठल दंत मंजन करके एक पेस्ट मिलता है जो बहुत लोकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है। बड़े लेवल पे या सिटीज में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, एरिया वाइज वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, छोटे छोटे एरियाज में देते हैं। ठीक है। तो मेरे एरिया में एक लोकल दंत मंजन है जिसका नाम है विट्ठल दंत मंजन। ठीक है। ये हुआ लोकल। ठीक है, ये हुआ लोकल स्कोप। टूथपेस्ट का लोकल स्कोप क्या है? विट्ठल दंत मंजन, क्योंकि वो लोकली मेरे एरिया में मिलता है। अभी टूथपेस्ट में ग्लोबल स्कोप क्या हुआ? जैसे कोलगेट। कोलगेट वर्ल्ड वाइड सबको पता है कोलगेट क्या है, क्या करता है कोलगेट। ओरल हेल्थ में अगर किसी का नाम बहुत फेमस है तो कोलगेट का है। आप किसी के भी शॉप में जाओ, किसी भी केमिस्ट में जाओ, ग्रोसरी शॉप में जाओ, आपको कोलगेट जरूर मिलता है। आप किसी भी शॉप में जाके पूछोगे कि मुझे टूथपेस्ट देना, आपको आपने कुछ मेंशन नहीं किया कि कौन सा टूथपेस्ट चाहिए आपको, तो कोई भी दुकानदार आपको बाय डिफॉल्ट कोलगेट ही निकाल के देता है। ठीक है, इतना फेमस है कोलगेट। ठीक है। तो कोलगेट हुआ अपना ग्लोबल स्कोप और विट्ठल दंत मंजन हुआ अपना लोकल स्कोप। ठीक है। ये आई थिंक बहुत ज्यादा परफेक्ट एग्जांपल है ये लोकल और ग्लोबल समझने के लिए। तो हम लोग एक बार पाइथन में एक एग्जांपल देखते हैं लोकल और ग्लोबल का। तो मैं एक फंक्शन बनाती हूँ माय फंक्शन करके, जिसमें मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ एक्स करके। ठीक है। और मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ। अभी मैं इस फंक्शन को जब कॉल करती हूँ तो मुझे 10 मिलता है। ठीक है, यू कैन सी ओवर हियर आउटपुट विंडो में हमें 10 मिला है। क्यों 10 मिला? ये जो x है ये मैंने इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है, तो इसका स्कोप लोकल हुआ इस फंक्शन के लिए। मैं वापस रिपीट करती हूँ, मैंने ये x वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है, इसीलिए इस x का लोकल स्कोप हुआ ये फंक्शन। ठीक है। अगर मैं ये x को बाहर, इसके बाहर प्रिंट करवाती हूँ, फंक्शन के बाहर प्रिंट करवाती हूँ, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? देखो एरर, नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। देखो अपने को क्या मिला? एक्स इज नॉट डिफाइंड। अभी ऐसा क्यों मिला? ये जो प्रिंट फंक्शन है ये इस फंक्शन के बाहर मैंने डिक्लेयर किया है, और मैं ये एक्स इस फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करवा रही हूँ या प्रिंट करवा रही हूँ। तो पाइथन क्या बोलेगा? अरे एक्स कहाँ है लोकली? मुझे तो नहीं दिख रहा है एक्स। क्यों नहीं दिख रहा उसको? क्योंकि ये एक्स इस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है। जैसे कि माय फंक्शन मेरा एरिया है और विट्ठल दंतमंजन एक्स है। ठीक है। तो मेरे एरिया में मेरा ये जो एरिया है इसमें विट्ठल दंतमंजन सबको पता है कि विट्ठल दंतमंजन क्या है, कितने रुपए को मिलती है, तो 10 रुपए को मिलती है। ठीक है। लेकिन जब मैं ग्लोबली जाऊंगी, मतलब क्या, मेरे एरिया से बाहर जाऊंगी, इस फंक्शन से बाहर अगर मैं इस एक्स को प्रिंट करवाती हूँ, मतलब अगर ग्लोबली प्रिंट करवाती हूँ, तो मुझे पाइथन देता है कि एक्स इज नॉट डिफाइंड। मतलब क्या? ग्लोबली विट्ठल दंतमंजन किसी को पता ही नहीं है कि विट्ठल दंतमंजन क्या है एग्जैक्टली exactly। विट्ठल दंतमंजन इस एरिया में ही लिमिटेड है, उसके बाहर ग्लोबली किसी को नहीं पता विट्ठल दंतमंजन क्या है। ठीक है। इसीलिए ये एक्स में उसने एरर दिया अपने को। ठीक है। अभी देखते हैं व्हाट इज ग्लोबल स्कोप। सेम एग्जांपल लेते हैं, लेकिन एक डिफरेंस होगा कि मैं एक वेरिएबल y डिक्लेयर करती हूँ जिसका वैल्यू होगा 20। मैं एक फंक्शन डिक्लेयर करती हूँ, ठीक है, उसमें मैं ये y को प्रिंट करवाती हूँ।
ठीक है। और मैं इस फंक्शन को कॉल करती हूँ। अभी क्या है ये y मैंने ग्लोबली डिक्लेयर करवाया है, मतलब इस फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करवाया है। तो क्या होगा, मैं अगर ऐसे 10 फंक्शन भी लिखूं और उसमें y यूज करूँ तो चल जाएगा, क्योंकि मैंने ये ग्लोबली डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल है जो कि है y। तो ये जो y है ये ग्लोबली एक्सेसिबल है, मतलब अगर मैंने इसके साथ और 10 फंक्शन भी नीचे लिखे और उसमें प्रिंट y लिखा तो वो प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ये जो y है ये ग्लोबली एक्सेसिबल है। मैं इसमें प्रिंट करवाती हूँ, इधर बाहर प्रिंट करवाती हूँ। जैसे मैंने एक्स बाहर प्रिंट करवाया था, ये एक्सेसिबल नहीं हुआ था क्योंकि ये जो एक्स है ये लोकल है। लेकिन अगर मैं ये बाहर प्रिंट करवाती हूँ बाहर, एज यू कैन सी हियर, मुझे 20 मिल गया प्रिंट करके। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कंसेप्ट व्हिच इज ग्लोबल कीवर्ड। सो ग्लोबल कीवर्ड एग्जैक्टली क्या होता है? सपोज ये जो वेरिएबल है एक्स ये लोकल स्कोप में है, अगर मुझे इसको ग्लोबल स्कोप में करवाना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, मतलब मैं इसके पीछे बस ये ग्लोबल कीवर्ड लगा दूंगी और ठीक है, मैं इसको ये करती हूँ, कमेंट करती हूँ ये जो इस फंक्शन के इनसाइड में जो ये प्रिंट फंक्शन है मैं इसको कमेंट करती हूँ, और ये फंक्शन कॉल के बाद में जो है मैं प्रिंट फंक्शन लिखती हूँ, उसमें मैं एक्स कॉल करती हूँ। अभी ये एक्स जो है ये इस फंक्शन के अंदर है, तो टेक्निकली ये लोकल स्कोप में होना चाहिए, लेकिन इस ग्लोबल कीवर्ड की वजह से ये मैं ग्लोबली भी अभी एक्स एक्सेस कर सकती हूँ। अपन देखते हैं एक बार, ये देखो 10 प्रिंट हुआ। क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि मैंने ग्लोबल कीवर्ड लिखा था। ठीक है। अभी और एक कंसेप्ट है जो है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन अगर होता है या हम नेस्टेड फंक्शन जिसे बोलते हैं, तो नेस्टेड फंक्शन कैसे काम करता है एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो मैं ये जो y है ये मैं इस फंक्शन के अंदर करवाती हूँ। ठीक है। अभी मैं इसके अंदर और एक फंक्शन लिखती हूँ जिसको मैं लिखती हूँ माई फंक्शन टू। ठीक है। इसमें मैं लिखती हूँ कि x इज इक्वल टू 30, और मैं इधर प्रिंट भी करवाती हूँ। ठीक है। अभी मैं इस फंक्शन को कॉल करती हूँ। ठीक है। अभी मैंने एग्जैक्टली क्या लिखा है हम लोग एक बार समझ लेते हैं। मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, उसके अंदर मैंने एक y वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि जिसकी वैल्यू है 20। अगर y डिक्लेयर किया है सॉरी, और उसके अंदर ही मैं इस फंक्शन के अंदर मैंने दूसरा फंक्शन डिक्लेयर किया है। इसको बोलते हैं, मतलब फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन डिक्लेयर करने को हम लोग बोलते हैं पाइथन में नेस्टेड फंक्शन। ठीक है। तो ये नेस्टेड फंक्शन के अंदर मैंने एक y वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो है जिसका वैल्यू मैंने 30 रखा, मतलब मैंने ये जो y वेरिएबल है इसको मैंने ओवरराइट कर दिया, और मैंने इस y को एकदम प्रिंट करवा दिया। मैंने x लिखा गलती से लेकिन y ही रहेगा। अभी मैंने इस फंक्शन को, ये जो सेकेंड फंक्शन है नेस्टेड फंक्शन है, मैंने इसको कॉल कर दिया। ठीक है। ये पूरा जो ब्लॉक ऑफ कोड है इसका मतलब ये है। ठीक है। तो अभी बेसिक ट्रिगर जो होता है इस फंक्शन का मैंने इधर दे दिया है। मैं एक बार ये रन करती हूँ, तो रन करके हमें क्या देखने को मिलता है एक बार देखते हैं। ये देखो हमें मिला 30 देखने को मिला। 30 क्यों मिला? अभी हम लोग वन बाय वन देखते हैं। ठीक है। ये जो 10 है ये ऊपर का ये जो है ना ये प्रिंट हो गया है। ठीक है। अभी नीचे का ये 30 प्रिंट हुआ है। कैसे? मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, पहले इसने इस y का वैल्यू 20 सेट किया, उसके बाद ये इस लाइन पे गया, इसने y का वैल्यू 30 सेट किया, और ये प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन ये कब एग्जीक्यूट होगा? जब ये जो इंटरनल फंक्शन है इसको हिट जाएगा, ये हमने इधर दे दिया है। तो क्या हुआ? ठीक है। हुआ क्या, जब
इस फंक्शन को हिट गया, सॉरी, तो ये जो y30 है ये इसका लोकल स्कोप में है। ये जो y है y इज इक्वल टू 30, ये माई f2 के लोकल स्कोप में है। ठीक है, तो इस लोकल स्कोप में होने की वजह से इसने ये y एज ए 30 प्रिंट करवा दिया है, जो हम लोग इधर देख रहे हैं। अभी अगर मैं इधर प्रिंट y करती हूँ तो अभी कमेंट डाउन करो, 30 प्रिंट होगा या 20 प्रिंट होगा। मैं वापस करवाती हूँ, देखो 20 भी प्रिंट हुआ, 30 भी प्रिंट हुआ। अभी क्यों हुआ, जैसे ये जो फंक्शन है मैंने सबसे पहले कॉल किया, y इज इक्वल टू 20 सेट हुआ, ये प्रिंट हुआ y इज इक्वल टू 20, ये आप इधर देख सकते हो प्रिंट हुआ। देन मैं जो ये नेक्स्ट फंक्शन है इसका पूरा डेफिनेशन है और ये फंक्शन इधर कॉल हुआ। ठीक है, उसके बाद y इज इक्वल टू 30 प्रिंट हुआ, ये भी आप इधर देख सकते हो। देखो मतलब क्या, कि जो जो वेरिएबल उस स्पेसिफिक फंक्शन के लोकल स्कोप में आता है वो वेरिएबल को वो फंक्शन प्रिंट करवा देता है। ठीक है, अभी ये फंक्शन, ये जो माई f2 है इसके अंदर ये नहीं प्रिंट होगा। ठीक है, अगर मैंने इसको, अभी सपोज मैंने, एक काम करते हैं और अच्छे से समझाने के लिए, मैं जो ये लोकल स्कोप में y इज इक्वल टू 30 मैंने प्रिंट करवाया था, ये मैं कमेंट करती हूँ और ये प्रिंट वाला भी मैं कमेंट करती हूँ। अभी हम लोग देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। देखो अभी 20 प्रिंट हुआ। अभी 20 क्यों प्रिंट हुआ, कि क्योंकि इस y, ये जो y है y इज इक्वल टू 20, ये इसके ग्लोबल स्कोप में आता है, और y इज इक्वल टू 20 ये जो अपना मेन फंक्शन है उसके लोकल स्कोप में आता है। अभी आपको लोकल और ग्लोबल का मतलब समझा होगा। ठीक है, ये फंक्शन के बाहर ये 20 है, मतलब ये ग्लोबल स्कोप में है। इस फंक्शन के अंदर ये y है, मतलब ये लोकल स्कोप में है। फंक्शन के अंदर लोकल होता है, फंक्शन के बाहर ग्लोबल होता है। ठीक है, अभी ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि ये फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है इसको हम लोग नॉन लोकल करके एक कीवर्ड होता है वो यूज कर सकते हैं। नॉन लोकल मतलब क्या, मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या हुआ, नॉन लोकल, जैसे हमने ये ग्लोबल वेरिएबल सॉरी कीवर्ड यूज किया है, वैसे ही ये नॉन लोकल कीवर्ड है। सॉरी, इससे क्या होता है, ये जो वेरिएबल है ये बाहर के, ये जो मेन फंक्शन है इसके लिए ये एक्सेसिबल हो जाता है। ठीक है, अभी अगर, अभी मैं अगर इसको रिटर्न करती हूँ, रिटर्न y, तो क्या प्रिंट होगा। ठीक है, अभी क्या प्रिंट हुआ, अभी मैंने क्या किया कि मैंने इस फंक्शन को इधर हिट किया, ये y इज इक्वल टू 20 सेट हुआ, फिर इस फंक्शन के अंदर गया, इसने नॉन लोकल फंक्शन y इज इक्वल टू 50 लिखा, फिर ये जो दूसरा फंक्शन है इसको मैंने कॉल किया और फिर मैंने रिटर्न किया y। अब रिटर्न फंक्शन क्या करता है, ये जो y की वैल्यू है ये इसको रिटर्न कर देगा। अभी आपको क्या लगता है, 20 रिटर्न होगा या 50 रिटर्न होगा, प्लीज कमेंट डाउन बिलो। अभी देखो 50 रिटर्न हुआ। 50 क्यों रिटर्न हुआ, क्योंकि मैंने पहले इसका y सेट किया और ये जो नॉन लोकल कीवर्ड है इसके वजह से क्या हुआ कि ये y, ये भी ग्लोबल ही सेट हुआ, मतलब ये ग्लोबल ही, ये फंक्शन के लिए ये ग्लोबल है y, और इस फंक्शन के लिए ये जो y नॉन लोकल y है ये अभी लोकल बन गया। ठीक है, ये एक्सेस चेंज हो गया उसका, ये स्कोप चेंज हो गया उसका। ठीक है, बेसिकली नॉन लोकल जो है ये ये जो आउटर फंक्शन है इसके लिए एक्सेसिबल करवाता है। ठीक है, अभी मैं अगर 50, अभी देखो 50 रिटर्न हुआ है। ठीक है, आपको समझा, जैसे ये ग्लोबल है
ये इस फंक्शन के बाहर भी एक्सेस कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ आपने ये ग्लोबल कीवर्ड लगाया है। वैसे ही आप ये जो y का वैल्यू है 50 वैल्यू, ये आप इस मेथड्स या इस फंक्शन में यूज कर सकते हो क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन लोकल आपने कीवर्ड यूज किया है। ठीक है। If you have any sort of doubts regarding this local, non-local, global keywords or any other concept or uh, doubt, you have any sort of doubt, please comment down below. I will definitely resolve that doubt. इस वीडियो के लिए बस इतना ही। Please share this video with your friends, colleagues who are really want to learn Python basics. Please stay tuned for my next video. Subscribe, like, share, subscribe to my channel. Keep learning, keep growing. Thank you.